हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोहित और स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 2 यानी भारत इज माई होम, इस लेसन का एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या फिर वर्ड डिक्शनरी वर्ड हो, ये सारे चीज जो है आपको इस वीडियो में बताए जाने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूरे लेसन का जो है एक्सरसाइज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और लेसन की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझे। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं वापस टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत इज माई होम, ये लेसन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। इसके एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। इसका हम लोगों ने फुल लेसन एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस लेसन को भी दोबारा पढ़ सकते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। तो B.1 क्या कहता है समझते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को लेसन के बेसिस पर यानी कि लेसन के आधार पर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। ये कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, इसके बाद डॉट डॉट है फ्रेंड्स, खाली जगह है। तो खाली जगह को भरना है, उसमें भरा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। तो फ्रेंड्स, ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीज भरा जाएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं बी क्या है। डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड, इसके बाद खाली जगह है फ्रेंड्स। तो खाली जगह में क्या भरा जाएगा आप देख सकते हैं। द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, यहाँ पर ये खाली जगह में भरा जाएगा। सी देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ, इसके बाद फ्रेंड्स खाली जगह है, ठीक है। तो खाली जगह में हम लोग भरेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, ये चीज भरा जाएगा। अब लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का है डी, देखते हैं। डी कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद है आगे देखते हैं द वैल्यूज रिमेन्स, इसके बाद फ्रेंड्स खाली जगह है, ठीक है। तो खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे देख लीजिए। ये है एटर्नली वैलिड एंड प्रेसियज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, यहाँ पर ये चीज भरा जाएगा खाली जगह में। तो फ्रेंड्स, अब जो है ये देखते हैं जो कि लास्ट है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एडुकेशन, इसके बाद खाली जगह है। तो देखिए खाली जगह में हम लोग क्या भरने वाले हैं। is a prime instrument of national purpose and that quality of education in inscapably involved in the quality of the nation, यहाँ पर ये खाली जगह में भरा जाएगा। नेक्स्ट जो है B.1.2, इसमें कहता है क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, What did डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति के पद के लिए क्या किया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो प्रेसिडेंसी के लिए जो किया, उन्होंने प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पद को लाया, किस लायक बनाया। तो ये मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक औजार दिया उन्होंने। डिग्री ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की उपाधि दी। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव रूपी धन दिया उन्होंने। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो कि मुश्किल से ही, शायद ही दुर्लभ है जो कहीं मिले। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज का शपथ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका आंसर देख सकते हैं। आंसर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहता है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया, कसम खाया, किस चीज का, तो ऑफ लॉयल्टी यानी कि वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के प्रति वफादारी का वे कसम खाते हैं, भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसाय क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जानेंगे। कहता है कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू मिनिस्टर द कांस्टेंट रिन्यूअल, यानी कि शिक्षा का जो व्यवसाय है, यानी कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट रिन्यूअल है, कि नियत नवीकरण है। ऑफ टाइमलेस, बिना समय के। एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है, जो कीमतें हैं, मूल्य हैं, विच इज
एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ नेशनल कैरेक्टर, जिससे वास्तव में क्या होता है, राष्ट्रीय चरित्र का जो है वो विकास होता है, उसमें वृद्धि होता है, एंड कल्चर और राष्ट्रीय संस्कृति में भी वृद्धि होता है उसके विकास में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझिए। कहता है कि व्हाट डिड जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में क्या शपथ लेते हैं। तो आंसर कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में जो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं क्या, तो टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, वो कहते हैं कि वफादार रहेंगे किसके प्रति, तो हमारे पास्ट कल्चर यानी कि हमारा बीता हुआ जो संस्कृति था उसके लिए जो वफादार रहेंगे। टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी ऑफ कंट्रीज कल्चर, ये भी कहते हैं कि सेवा करेंगे, किस चीज की सेवा की शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो टोटालिटी यानी कि पूर्णता ऑफ कंट्रीज कल्चर यानी देश की जो संस्कृति है उसके पूर्णता के प्रति वे प्रतिज्ञा करते हैं। टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती के लिए कार्य करने के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं। एंड प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और इसकी प्रोग्रेस यानी देश का विकास, प्रोग्रेस प्रगति, एंड वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डज वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन, यानी कि स्वयं के लिए किए गए कार्य का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसका आंसर देखेंगे, कहता है कि वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स टू, यानी स्वयं के लिए किए गए कार्य का मतलब जो होता है, फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, इनका मतलब है कि नैतिक जो डेवलपमेंट है उसको फॉलो करना होता है, यानी कि हमारा नैतिक विकास है उसको उसका अनुसरण करना। एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और स्वशासित मतलब स्व अनुशासन, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, जिससे ही केवल जो है डेवलपमेंट पॉसिबल यानी विकास संभव है। यानी कि जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी हमारा विकास संभव है और तभी देश का विकास संभव है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी, जिसका अंतिम उत्पाद जो होता है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, हमें किस लिए अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए, किस लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जानेंगे। वी शुड डेडिकेट आवर सेल्व्स टू डू टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल। कहते हैं राइटर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमें 2 तरह के कार्यों में अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए, अपना समर्पण देना चाहिए। वो कौन कौन सा कार्य है, तो सोशल एंड इंडिविजुअल यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य में। होल्स हार्टेडली, पूरे दिल से, सच्चे दिल से। एंड वी शुड ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट, और हमें उन सारे रिक्विसाइट यानी कि आवश्यक ऊर्जा को लगा देना चाहिए। फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, यानी कि संतुष्टिजनक प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, इन दोनों तरह के कार्यों के लिए। आप लेसन में डीपली समझ सकते हैं कि ये मतलब सोशल और इंडिविजुअल वर्क है कि आप, मैंने लेसन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वहां से भी आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो आंसर है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन 1897, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी कि कितने समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जीवित रहे। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 72 साल तक, 72 वर्षों तक जीवित रहे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी कि किस मौके पर, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण को डिलीवर करते हैं, स्पीच को डिलीवर करते हैं। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच आफ्टर टेकन द ओथ एज द प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस भाषण को राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्यों बुलाते हैं द यंग स्टेट, एक युवा राज्य, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, पुराने लोगों का एक युवा राज्य क्यों बुलाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को बुलाते हैं पुराने लोगों का युवा राज्य। क्यों, बिकॉज, क्योंकि आल्दो यद्यपि इंडिया फुल ऑफ मैनी यंग पीपुल, इंडिया जो है वो कई युवा लोगों से भरा पड़ा था। पीपुल ऑफ न्यू जनरेशन, नए जनरेशन के
लोगों से, बट द वैल्यूज आवर एंसेस्टर्स ट्राइड टू endeavor and realized also still can be viewed. Our past is not dead, our ancient values are not dead, they are alive. यानी कि कहना चाहते हैं कि पुराने लोग, उनका जो वैल्यू है, उनके जो आदर्श है, उनकी जो मूल्य, उनके जो कीमत है, वे नहीं मरे हैं, वे अभी भी क्या हैं, एलाइव है. इसलिए पुराने लोगों का युवा भारत बुलाते हैं, युवा राज्य बुलाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश को. फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. डी में देखेंगे वर्ड स्टडी में क्या है. तो D.1 कहता है डिक्शनरी यूज के लिए है. तो एग्जाम्पल 1 कहता है कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का जो है स्पेलिंग जो है वो क्या करना है, करेक्ट करना है. तो हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 वर्ड्स को. तो आंसर इनकरेक्ट वर्ड्स का सीरीज इस तरफ है और करेक्ट वर्ड्स का सीरीज इस तरफ है. तो फर्स्ट जो है CONFES, ये वर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट वर्ड की स्पेलिंग क्या होगा, तो CONFESS. नेक्स्ट है OVERWELMED, ओवरवेल्म्ड. तो इसका ये इनकरेक्ट वर्ड है, चूंकि इसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, एरर है, तो इसका करेक्ट होगा OVERWHELMED, ओवरवेल्म्ड. नेक्स्ट है एरुडिशन, तो ERRUDITION, तो इसका करेक्ट वर्ड होगा ERUDITION. नेक्स्ट है PRAYFULL, प्रेफुल. तो यहाँ पर इसका जो बना है, जो करेक्ट वर्ड बना वो PRAYFUL, डबल एल नहीं बल्कि एल. नेक्स्ट है PREJUMPTION, प्रिजम्पशन. ये इनकरेक्ट वर्ड है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है इसका, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग बनेगा PRESUMPTION, प्रिजम्पशन. इसके बाद है इनकैपेबली, INSCAPABLY, ये इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, तो INESCAPABLY, इनकैपेबली. अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल 2 की ओर. Look up a dictionary and write 2 meanings of the following words, the one in which it is used in the lesson and the other which is more common. यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके लिए दो उसका क्या करना है, साइनोनाइम लिखना है. एक जो बुक में यूज हुआ और दूसरा जो कि डिक्शनरी से आप लिख सकते हैं. तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राउट, तो ब्राउट के लिए 2 साइनोनाइम आपको लिखना है. तो एक हो गया गिव और दूसरा कैरी. सेकंड है डिग्री, तो डिग्री के लिए भी 2 साइनोनाइम आपको मिला, एक लेवल और दूसरा अमाउंट. थर्ड है एंटर, तो एंटर के लिए 2 साइनोनाइम आपका, पहला हो गया पास और दूसरा हो गया एज्यूम. इसके बाद है डीड, तो डीड के लिए एक पहला हो गया लाइफलेस और दूसरा हो गया कंप्लीट. इसके बाद है रिन्यूअल, तो रिन्यूअल के लिए पहला साइनोनाइम आपका मेक न्यू और दूसरा हो गया ग्रोथ. अब हम लोग चलेंगे D.3 वर्ड मीनिंग के लिए. तो इसमें एग्जांपल 1 कहता है कि मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए में दिए गए मीनिंग को कॉलम बी के साथ क्या करना है, मिलाना है. तो कॉलम ए कहता है रिक्विसाइड, तो रिक्विसाइड का मतलब होता है आवश्यक, तो इसको मिला दीजिए किससे, नेसेसरी से. ठीक है. इसके बाद पेरिल, सेकंड वर्ड है पेरिल, तो पेरिल का मतलब खतरा होता है, तो इसको मिला दीजिए थ्रीट से. इसके बाद नेक्स्ट है प्रीजम्पशन, प्रीजम्पशन का मतलब विचार होता है, तो उसको मिलाइए ओपिनियन से. इसके बाद है एथनिक, एथनिक का मतलब होता है नीति से संबंधित, इसको आप मिला दीजिए रेशियल से. और लास्ट जो है प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, तो इसको आप मिला लीजिए प्रोमिस से, यानी कि वादा करना. अब फ्रेंड्स हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल 2 की ओर. वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, यानी कि सुटेबल एडजेक्टिव यानी विशेषण की मदद से आप क्या करें, खाली जगहों को भरे. तो आपके ब्रैकेट में दिया हुआ कौन कौन से एडजेक्टिव, जैसे न्यू, स्पेशल, ड्यूअल, लॉन्ग, प्रेयरफुल. तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यहाँ पर प्रेयरफुल भराएगा. सेकंड कहता है कि इट इज ए कंस्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू स्टेट, यहाँ पर एडजेक्टिव न्यू आ जाएगा. इसके बाद सी कहता है कि द चॉइस ऑफ दिस ऑफिस हैज बीन मेड ड्यू टू लॉन्ग एसोसिएशन, इसमें लॉन्ग भराएगा. और डी कहता है जो कि लास्ट है दिस ड्यूअल इफोर्ट, यहाँ पर एक ड्यूअल भरा गया है एडजेक्टिव से. इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, यानी कि यहाँ पर स्पेशल भरा जाएगा. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जो कि क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर रेनबो पार्ट 2 के लेसन 2 से रिलेटेड था. और आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें. और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस करने के बाद ऑल सिलेक्ट करें, जिससे कि मेरे प्रत्येक वीडियोज के अपडेट सीधे आप तक पहुंचते रहे. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू. Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.